सीमा हैदर 2 साल पहले भारत में आई हैं, उनको यहाँ संतान भी हो चुका है, तो एक तरीके से वो भारत की नागरिक हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसा कहना गलत होगा। हिंदू जो बताया उसकी हत्या कर दिया गया। वहाँ पर लोकल सपोर्ट के बिना इससे बड़े घटना को कोई भी अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कश्मीर किसी एक व्यक्ति जाति विशेष का नहीं है, कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और रहेगा। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही कश्मीर में लगे रहना चाहिए, तभी जाकर आतंकवादी घटना कम होगा। जितने भी मसीहा आतंकवादी संगठन के हैं उनको जेल के अंदर भेज देना चाहिए, सामने गोली मार देना चाहिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने आतंकवादी एक ही समुदाय से क्यों आते हैं। कश्मीर में विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाकर ट्रेनिंग दिया जाता है। सर, पहलगाम में जिस तरीके से एक दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के मासूम जाने अपनी जान गंवा बैठे, कहीं इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं, पर अब कहीं ना कहीं देश में एक आक्रोश का माहौल है। लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को देश के नक्शे से मिटा देना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो जितने भी भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक मेरे हैं उनको आंखें नम हो गई, भाव विभोर हो गई। वहाँ पे पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ पर धर्म पूछकर वहाँ पे हत्या करते हैं। पूछा था कि अब क्या है, मुस्लिम है, हिंदू जो बताया उसकी हत्या कर दिया गया। ये सब कृतज्ञ है। वहाँ पर लोकल सपोर्ट के बिना इससे बड़े घटना को कोई भी अंजाम नहीं दिया जा सकता है। सरकार से मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पाकिस्तान जब भेजा जाए, उनको बसाया जाए। लोकल सपोर्ट जब वहाँ पर कम होगा तभी। बाकी जो लोकल सपोर्ट ऐसे कृत्य किए हैं उनको तो देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर किसी एक व्यक्ति जाति विशेष का नहीं है, कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और रहेगा। पर लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा किए गए कृत्य है, तो इसमें कश्मीरियों को क्यों बीच में लाना? क्या लगता है जो बात होती है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर जब भी आतंकवाद की घटनाएं होती है तो किसी एक धर्म का व्यक्ति ही निकलता है, तो क्या इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? 6 महीने एलजी शासन मनोज सिन्हा जी ने जो कश्मीर में किया था, उस समय लोकल सपोर्ट और कोई भी ऐसा आतंकवादी घटना नहीं हुआ। जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनती है, लोकल सपोर्ट हावी हो जाता है, फिर आतंकवादी घटना होने लगता है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही कश्मीर में लगे रहना चाहिए, तभी जाकर आतंकवादी घटना कम होगा। और पाकिस्तान पर भारत सरकार ने भी हाल में ही वीजा रद्द कर दिया, जल सिंधु समझौता रद्द कर दिया। भारत सरकार मोदी जी, अमित शाह जी ने कड़ा निर्देश दिखा दिया कि पाकिस्तान की जो औकात है, औकात दिखा दिया गया कूटनीति के माध्यम से। पर क्या लगता है कि केवल क्या महज पानी रोक देने से या बॉर्डर फ्रीज कर देने से क्या आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी? क्योंकि माना जाता है कि कश्मीर में आज भी ऐसे कई सारे जगह है जहां पर आतंकवादी अपना अड्डा बनाकर बैठे हैं और वहां से पूरे जो गतिविधियां हैं इसको अरेंज करते हैं, पूरे तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो कैसे इसको पूर्णतः लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बार कश्मीर के अंदर भी एयर स्ट्राइक की जरूरत है। जहां जहां जितने भी आतंकवादी संगठन भारत में हैं, पूरा आतंकवादी संगठन को बैन कर देना चाहिए। उसके जितने भी मसीहा आतंकवादी संगठन के हैं उनको जेल के अंदर भेज देना चाहिए, सामने गोली मार देना चाहिए। जब आतंकवादी संगठन ही देश में समाप्त हो जाएंगे, किसी को पनपने ही नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी गतिविधियां तभी कम हो पाएंगी। पर क्या लगता है इस समय देश में जब तक 24 घंटे भी नहीं बीते थे, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई। विपक्षी नेता कई सारे जो कि सरकार को, मौजूदा सरकार को आक्षेप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जितना पैसा गलत नीतियों में खर्च किया गया उतना अगर सुरक्षा व्यवस्था में किया गया होता तो आज ये मासूम जाने नहीं जाती। इसके बारे में क्या राय है? सुरक्षा व्यवस्था पर तो किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं होता है। 14 से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। आज भारत में मिसाइलें बन रही हैं, भारत में जितने भी उपकरण भारत सरकार, भारत में मेड इन इंडिया के योजना के तहत बन रहा है, तो सुरक्षा उपकरण पर कोई बात ही नहीं कर सकता है जिस सुरक्षा के बहाने। और जब देश के यहाँ पर 25 नागरिक मरे हैं, वहाँ पर आप राजनीति करेंगे तो आपकी ओछी राजनीति दर्शाता है। देश से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी दर बाद में आ गया, लेकिन भारत माँ पहले, भारत माँ पर और भारत के लोगों के लिए उनके खिलाफ राजनीति नहीं करना चाहिए। पर जिस तरीके से आपने भी बताया कि लोगों के नाम पूछकर उनके यहाँ तक पैंट और ट्राउजर्स उतरवा कर और कहीं ना कहीं कलमा पढ़ने के लिए बोलकर इस तरीके से जब हत्या की जाती है, तो क्या कहेंगे कि क्या सच में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने आतंकवादी एक ही समुदाय से क्यों आते हैं। कश्मीर में विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाकर ट्रेनिंग दिया जाता है। पाकिस्तान से उनको ऐसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। उस माध्यम से उनके दिमाग को मोटिवेट किया जाता है। आज बनारस के भी मुस्लिम बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं कि दुखी नहीं है, लेकिन कश्मीर में स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है। उनके अंदर बस केवल मुस्लिम अपने समाज के लिए और हिंदुओं को मारने के लिए केवल विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया गया है। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि कलमा जो पढ़ लिया उसको छोड़ दिया गया, और जो जैसी राम 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 बोल दिया उसके लिंक काट दिए गए, उसको मार दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में समरसता के खिलाफ जा रहा है। पर क्या लगता है पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में किसी भी तरीके के वीज़े से मौजूद है लेकर, उसको तत्काल भारत छोड़ना पड़ेगा, सारे वीज़े रद्द कर दिए जाएंगे। पर अभी भी भारत के अंदर काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं। सीमा हैदर उनमें से एक नाम है जो कि 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो क्या अब समय आ चुका है कि एक एक पाकिस्तानी को भारत में चिन्हित किया जाए और देश से बाहर निकाला जाए? पाकिस्तान के जितने भी राजनयिक हैं, एजेंट भारत में घूम रहे हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वही ऐसे मुखबिर होते हैं जो बताते हैं सेना की गतिविधि क्या हो रहा है, कहाँ पर
कितने अभी टूरिस्ट गए हैं, कहाँ पर हमला करने से क्या हो जाएगा। एक भी राजनयिक एक भी अगर एजेंट पाकिस्तान के भारत में है तो भारत के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को तुरंत भारत से बाहर कर देना चाहिए। रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर 2 साल पहले भारत में आई हैं, उनको यहाँ संतान भी हो चुका है, तो एक तरीके से वो भारत की नागरिक हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसा कहना गलत होगा। पर कहीं ना कहीं नागरिकता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि जब इस नियम के तहत अगर छटैया होगी तो क्या सीमा को भी सीमा पार भेजा जाएगा कि आप उनके वकील साहब जो एपी सिंह है वो रोकने में कामयाब हो पाएंगे भारत के अंदर? अब हमारा संविधान भारत का कहता है कि अगर किसी को भारत के व्यक्ति से अगर उसको बच्चा हो जाता है तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाती है, तो सीमा हैदर जी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बाकी जितने भी राजनीतिक एजेंट हैं पाकिस्तान के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर चले जाएं, भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी जो इस हमले के बाद, जैसे आपने बताया सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी पहले, तो क्या केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से आतंकवाद खत्म हो जाएगा या कोई और बड़े कठोर कदम उठाने चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो चुकी हैं। अमित शाह जी लगातार कश्मीर दौरे पर हैं, पहलगांव के यात्रियों से मिल रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। उसके साथ ही पूरे भारत की जनता की आंखें नम हो चुकी हैं। तो देश का जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, वो 56 इंच का उसका सीना है और गौरव है। वो इतना आसान 28 नागरिक उसका परिवार सब के लोग मरे हुए हैं, वो शांत बैठ नहीं सकता। अमित शाह खामोश बैठ नहीं सकते हैं, राजनाथ सिंह खामोश बैठ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान को बचना होगा। जो कश्मीर ऑक्युपाई जो पाकिस्तान है वो भी अखंड भारत का हिस्सा है, और हो सकता है कि अमित शाह जी उस अखंड भारत को पुनः पूरा कश्मीर भारत में मिला दें। तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या पीओके को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए? क्योंकि अभी समय आ चुका है जहां आतंकवादी पलते हैं, खेलते हैं, पनपते हैं, कहीं ना कहीं उस जगह को भारत का हिस्सा बनाकर वहां पर शांति का एक संदेश देना चाहिए और वहां पर कश्मीर के माहौल को सुधारना चाहिए। क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था अखंड भारत का। उस सपना को साकार करने के लिए मोदी जी को बड़ा कदम उठाना चाहिए, और बलूचिस्तान से जो कश्मीर ऑक्युपाई है उसको भारत में मिला देना चाहिए, और वहां भी शिक्षा का स्तर, विकास के स्तर से को बढ़ावा देना चाहिए। पूरा कश्मीर अपना है, अपना रहेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी ने वही अपना कश्मीर को पूरा करने के लिए, एक करने के लिए शहीद हो चुके हैं। तो सबका सपना है, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।